वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। सपोज कीजिए एक कर्व है, एक ग्राफ, किसी ग्राफ में एक कर्व है। ठीक है, लाइक ऐसे एक कर्व है। ठीक, ये एक कर्व है। उस कर्व से एक लाइन इस कर्व का एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से कनेक्ट होके पार हो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। एक लाइन कर्व के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी एक पॉइंट से पास हो, कनेक्ट होके, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, कोई एक लाइन रहेगा, कोई कर्व रहेगा, उस पर से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा किसी एक पॉइंट से, उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है जो ये कनेक्टिंग पॉइंट है ना, कनेक्टिंग पॉइंट से को कनेक्टिंग पॉइंट पे एक लाइन पास हो रहा हो, एक लाइन पास हो रहा हो उस कनेक्टिंग पॉइंट से, और टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाए, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और पार हो रहा हो उसी पॉइंट पर से, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो टेंजेंट किसको कहते हैं जान गए, नॉर्मल किसको कहते हैं इतना जान गए। एक और होता है, ये देखिए एक तरह से समझिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और ये नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स का यूज़ होगा। तो इसमें ना ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा, टेंजेंट का स्लोप रहेगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप देखिए, स्लोप एक लाइन है, ठीक है, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव कोई लाइन हो, ठीक है, उसमें कोई एक लाइन ऐसे पार हो रहा हो, और थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स देखिए डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा पता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा बनाएगा। ठीक है, जो थीटा होगा ना वही होगा स्लोप। ठीक, जो थीटा होगा वही होगा स्लोप, यानी टेंजेंट। तो टेन थीटा, टेन थीटा, और ये जो टेन थीटा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना, जो थीटा होगा वही होगा स्लोप, यानी स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट का स्लोप को हम लोग एम मान लेंगे, m1, और इसको हम लोग नॉर्मल का स्लोप को m2। ठीक है, इस तरह यही रूल है। ठीक, ये चीज़ समझ गए आप लोग? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा बनाता वही स्लोप होता है। तो स्लोप, टेंजेंट, नॉर्मल, ये चीज़ आप लोग जान गए क्या होता है। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब एक तरह से प्रीवियस ईयर का हमें स्ट्रेट लाइन का कुछ जानकारी होना चाहिए। तो एक बार ना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जब करेंगे ना तो एकदम ईजी लगेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले एक कुछ पॉइंट वाई में हम इस चीज़ को समझते हैं, स्ट्रेट लाइन को। पॉइंट नंबर 1 में देखिए, पॉइंट नंबर 1 में जब दो लाइन पैरेलल होगा, टू लाइन पैरेलल लाइंस, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होंगे, हैव इक्वेशन इक्वेशन स्लोप्स, यानी कि जब दो लाइन पैरेलल होगा ना, सपोज कीजिए ग्राफ पे दो लाइन आपस में पैरेलल है,
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो उन दोनों का स्लोप है वो किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दो लाइन, बस दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो उसका स्लोप जो होगा ना, उसका स्लोप इक्वल होगा। मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप m2 है, ठीक है, तो ये दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो m1 इक्वल टू m2, ठीक है, ये चीज़ जान गए। ये सब आप सब सिर्फ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में ये सब का यूज़ होगा। देखिए नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन्स, यानी कि ये एक तो लाइन है, ये तो लाइन ही है ना, टेंजेंट एक लाइन है, अगर हमें फाइंड करने बोल जाए टेंजेंट, इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कीजिए, यानी ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो उसका एक फार्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m यानी स्लोप, और x माइनस x1। तो देखिए ये चीज़ कहाँ से हमें मिलेगा, इक्वेशन है तो x और y तो रहेगा ही, y1 कहाँ से मिलेगा पता है, ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से टेंजेंट टच जिस कनेक्ट हो रहा है, टेंजेंट कर्व से जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है वो पॉइंट रहेगा, ये x1 और ये y1, वही पॉइंट है ये x1 y1, और m तो हमारा ये टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं इसी में, नंबर 1 कि अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर कोई लाइन वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो उसका इक्वेशन जो होगा ना, वो लाइन का स्लोप इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये तो ओरिजिन से पास हो रहा ना, तो ये वाला चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए y इक्वल टू ये, ठीक। ये इक्वेशन में कब अप्लाई होगा, जब कोई लाइन का, ऐसे मान लीजिए एक लाइन है, उसका पॉइंट ये है, ठीक है, यानी ऐसे एक कर्व है कोई, यानी कि एक लाइन, इसको बाद में समझते हैं, ठीक है, ये तो अभी हमने आपको बताया इक्वेशन ऐसे रहेगा, ठीक। अब दूसरा आ जाता है नंबर 3 पॉइंट में, एक चीज़ और देखते हैं, एक कर्व है, एक कर्व मान लीजिए ऐसे हो, और वो जो उसका ये लाइन रहेगा ना, ये जो टेंजेंट का लाइन रहेगा, वो उस पर से एक लाइन परपेंडिकुलर होगा ना, मान लीजिए उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये कर्व है, और ये टेंजेंट है, एक पॉइंट से कर्व से टच हो रहा है, और उस पर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर है, कर्व पे कोई भी लाइन पे कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, यानी स्लोप m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है, ठीक है, यानी कि ये m1 है और ये m2 है, इन दोनों को इंटू करेंगे ना, तो इन दोनों का स्लोप को अगर इंटू करेंगे तो -1 आएगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट 4 देखते हैं, क्या कहता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये कोई थ्योरी नहीं है, पॉइंट 4.5 हम तो पॉइंट लेके बस आपको समझा रहे हैं इन पॉइंट में, ठीक है, ऐसा ये कोई पॉइंट मतलब थ्योरी नहीं है पॉइंट, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल टू इन्फिनाइट। देखिए अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स के पैरेलल होगा, सॉरी वाई के पैरेलल होगा, वाई के पैरेलल, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, जब तो वो इन्फिनाइट होता है, क्योंकि टेन 90 डिग्री इन्फिनाइट होता है, इसलिए 90 डिग्री इन्फिनाइट होता है ना। उसके बाद 5 में है, देखिए स्लोप
स्लोप जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप ऑफ लाइन, और जब लाइन किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा पता है, 0। ठीक, इस तरह से आप लोग समझिए। अब दूसरा एक और चीज़ बता देते, ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व्स जैसे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे ये कर्व है, ठीक, ये दो कर्व हैं, इस पर एक टेंजेंट पास हो रहा है, इस कर्व पे एक टेंजेंट है, फिर इस कर्व पर भी एक टेंजेंट है, ठीक है, दोनों कर्व पे एक टेंजेंट है। जब दो टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा हो, जब दो टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा हो तो वैसे कर्व को हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ और 7 पॉइंट में देखते हैं, अगर किसी लाइन का, ठीक है, कोई लाइन है इस तरह से जा रहा है, जैसे भी है स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स और वाई दिया हो, सपोज कीजिए x1 y1 x2 y2, ये गिवन हो, तो इसका स्लोप क्या होगा पता है, इसका स्लोप होता है लाइन ऑफ स्लोप इज y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। अगर दो लाइन एक लाइन हमारे पास रहेगा और उसका दो पॉइंट रहेगा तो हम लोग उस लाइन का स्लोप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। ये सब क्वेश्चन ये सब हमें यूज आएगा क्वेश्चन में, तो ये स्ट्रेट लाइन का कुछ ये है, आप लोग याद रखिए। देखिए अब हम लोग ना टेंजेंट को समझते हैं एक बार। टेंजेंट क्या होता है वो तो समझ गए, लेकिन टेंजेंट क्या है वो समझते हैं। टेंजेंट यही तो है टेंजेंट, कर्व के किसी एक पॉइंट को टच होके कोई लाइन पार हो, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और उस टेंजेंट पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, उसी कनेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा हो, ऐसे एक लाइन उसी कनेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा हो, उसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक, टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट का इस कर्व का इक्वेशन हमारे पास रहेगा। इस कर्व का इक्वेशन सपोज कीजिए y इक्वल टू कुछ भी दिया गया है x³ माइनस 2x, ठीक है, ये रहेगा दिया हुआ। तो इसका कर्व का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m यानी स्लोप x माइनस x1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब ये कैसे फाइंड होता है, ये कीजिए, देखिए y1 है ना, देखिए y1 तो यहाँ से आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से, तो m हमें कहाँ से मिलेगा, वो x, ये देखिए ये गिवन है, पॉइंट गिवन है और कर्व गिवन है, m अगर मिल जाए तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा ना। तो m हमें क्या कहाँ से देगा, m कहाँ से मिलेगा पता है, ये जो y है ना, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट dy/dx, ठीक है, dy/dx इसका डिफ्रेंशिएट कर दें और किस पॉइंट पे
टेंजेंट टच हो रहा है, एक्स वाई पे टच हो रहा है ना, ये चीज़ हमें स्लोप देता है। ठीक है, ये चीज़ हमें टेंजेंट का स्लोप देता है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे और पॉइंट बैठा देंगे ना, तो वो टेंजेंट का स्लोप देता है। देखिए इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये 2 है। ठीक, ये हम मान रहे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, ये मान रहे हैं कि ये हमारे पास गिवन है। ठीक, अपने से मान रहे हैं। अब m हमें फाइंड करना है, तो देखिए ये इसका डिफ्रेंशिएट ये हो जाएगा -2। अब dy बाई डी एक्स जो हमारे पास पॉइंट जो पास हो रहा है x का, x हम लोग क्या रखेंगे पता है, x रखेंगे 1, तो 3 1 का स्क्वायर -2 क्या क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा ना। तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा ना, वो इस टेंजेंट का स्लोप 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास स्लोप रहेगा और ये रहेगा, पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। इसी तरह एक चीज़ और नॉर्मल भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल इस तरह से होगा, टेंजेंट पास हो रहा है एक पॉइंट से, उस पॉइंट पे एक लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। ठीक है, तो इसका स्लोप m1 हो जाएगा, इसका स्लोप m2 हो जाएगा। अब तो इस पॉइंट को हम लोग स्लोप फाइंड कर लिए थे ना, इसमें स्लोप फाइंड किए थे। अब इसमें बैठा देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए इसका m1। अब इसका स्लोप हम लोग को चाहिए, टेंजेंट का, सॉरी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो अब m2 मिल जाए तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट समझ लीजिए x y है और x क्यूब -2x है कर्व। ठीक है, और ये पॉइंट x y है, यानी 1 2। ठीक है, इस तरह से ले लिए जो भी x है। तो हमें क्या चाहिए 1, m2 मिल जाए तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो m2 कहाँ से मिलेगा, एक चीज़ बताए थे, अगर कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो उसका जो स्लोप होता है m1 इंटू m2 -1 होता है, ये चीज़ बताए थे ना। तो देखिए m2 हमें निकालना है, तो m2 को ऐसे रखेंगे और ये अपोन में चला जाएगा। ठीक है, माइनस में। अब m1 कहाँ से आएगा, तो m1 देखिए dy अपॉन डी एक्स, और x यही तो है m2, सॉरी m1, ये m1 है ना। तो m1 का वैल्यू हम लोग ने अभी यहाँ फाइंड किए थे 1। तो इस तरह से अगर हम लोग रखते हैं -1 आ जाएगा ना। तो इस तरह से अब m2 निकल गया, m2 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक मतलब कि जो भी आया वो बता दिए। अगर कुछ न्यू आएगा जो कि छूट रहा होगा तो वो क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x के पावर में 4 माइनस 4x 8x इक्वल टू 4। बुक का प्रिंट थोड़ा सा अटपटा सा है, इसलिए दिखने में क्वालिटी बढ़ा के आप लोग दिखिएगा तो बुक का क्वेश्चन भी अच्छा से दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक ये चीज़ हमारे पास कर रहा है, यानी कि टेंजेंट का ना स्लोप फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है और पॉइंट भी 4 दे दिया गया है। देखिए
इस तरह से क्वेश्चन है। हम लोग ना जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को ना रफ में कर कीजिएगा, तो ना आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्वेश्चन में चल क्या रहा है। देखिए एक कर्व है, एक टेंजेंट है, एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन है हमारे पास y = 3x⁴ - 4x। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है कर्व को एक पॉइंट कनेक्ट करके, वो पॉइंट हमारे पास है x का वैल्यू 4। ठीक है, तो हमें तो ये जो इक्वेशन सोल्व करते थे तो उसमें तो 4 का ही ज़रूरत पड़ता था और y दिया नहीं है। ठीक है, तो y का ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ता है। और पूछ रहा हमसे ये जो टेंजेंट है ना उसका m यानी स्लोप पूछ रहा है, क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे ना तो क्या होगा ना कि हमें समझ में आएगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या चल रहा है। ठीक, तो अब देखिए हमें स्लोप कहाँ से मिलता है। स्लोप हमें यहीं से तो मिलता है जी, dy/dx। जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है xy, उस पॉइंट को उसमें पुट करते हैं, किसमें, इसमें, वो चीज़ हमें क्या देता है, m देता है यानी स्लोप देता है। तो इस चीज़ को अब हम लोग करें, dy/dx हमारा क्या हो जाएगा। और पॉइंट हमें क्या, पॉइंट देखिए 4 गिवन पहले से ही है, क्योंकि इसमें y नहीं आता है, इसमें y आएगा डिफ्रेंशिएट करने पे नहीं, तो 4 ही x ही रहेगा, तो x का वैल्यू सिर्फ पुट करते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट 12x³ - 4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, x का वैल्यू तो 12, इसका जब इसका क्या हो जाएगा 4 × 4 यानी 64 × 12, सॉरी 12, इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 8 8 यानी 7 4। ठीक है, dy/dx हमारा ये निकल कर आया, dy/dx = 764, ये चीज़ निकल के आया। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 764। देखें तो इस तरह से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन सेम है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं एकदम। देखिए क्वेश्चन 4 तक ना एकदम सेम है, 4 तक क्वेश्चन सेम है। देखिए फाइंड द स्लोप फाइंड करने के लिए बोल रहा है, टेंजेंट का कर्व दिया गया है। देखिए x ≠ 2, ये सिर्फ उलझाने के लिए दे दिया गया है, लेकिन पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट ये यूज़ करना है, ना कि ये, क्योंकि ये तो ≠ 2 है ना। ठीक, ये सिर्फ उलझाने के लिए हमें दे दिया जाता है, हम लोग परेशान हो जाए ये क्या दे दिया गया है। ठीक, कर्व उसका भी वही बनेगा, इसका ये अलग दिया गया है, पॉइंट इसका 10 है, m फाइंड करने बोल रहा है। ठीक, तो y हमारे पास है x-1 और x-2। एट पॉइंट कहाँ रखना है, x = 10। तो dy/dx इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और x रखेंगे 10 पे, तो हमें क्या मिलेगा, m स्लोप मिलेगा ना। तो चलिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको रखते हैं इसको रखेंगे, डिफ्रेंशिएट आपको आना चाहिए, बिना डिफ्रेंशिएट के नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आप लोग चैप्टर 5 तो आप लोग पढ़े ही होंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, वो अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वो पहले वो पढ़ लें, तभी ये आप कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया ×1, उसके बाद माइनस, उसके बाद x-1 रह जाएगा और फिर क्या बचेगा, इंटू में 1 और x-1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन है। dy/dx 10 रखते हैं, 10
देखिए x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना, ये x से x चला जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, क्या बचेगा -1 / x माइनस 2 का होल स्क्वायर dy/dx। 10 रखना है ना x के जगह पे, चलिए हम लोग फटाक से 10 रख देते हैं। जहाँ पर हम लोग ये 10 रखेंगे ना, डिफ्रेंशिएट करके जहाँ 10 रखेंगे ना जिस समय, वहीं डायरेक्ट ये वाला लिखना है, ऐसे लिखते हुए नहीं आना इस चीज़ को, ठीक है। अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अटपटा सा लगता है, इसलिए जहाँ पर लिखना रहेगा ना एट x = 10 वहीं पे ये वाला लगाएंगे लाइन दे के ये चीज़, ठीक है। 10 माइनस 2 स्क्वायर, फिर लगाने के बाद हटा देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 होगा, माइनस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये चीज़ से होगा 64। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/64। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें x कोऑर्डिनेट 2 लेना है, यानी x के जगह पे 2 लेना है। हमारे पास देखिए गिवन है y = क्वेश्चन नंबर 3 x³ माइनस x प्लस 1 एट x = 2 लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट नहीं है। तो dy/dx हमें क्या देगा, स्लोप, और स्लोप हमें फाइंड करने ही बोल रहा है, कहाँ पे, x = 2 पे पॉइंट है हमारे पास, ये देगा m। तो चलिए dy/dx हमारे पास क्या होगा, 3x² - 1, ओके। तो dy/dx = यहाँ x रख देंगे ना, x = 2, तो 2 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा, dy/dx ये 4 हो जाएगा, यानी -11 dy/dx हो जाएगा हमारा 11, यानी स्लोप क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या है, x³ - 3x प्लस 2, पॉइंट कहाँ रखना है, हुज पॉइंट, एट x = 3 पे चेक करना है। dy/dx हमें क्या देगा, स्लोप देगा, स्लोप हमें फाइंड करने बोल रहा है, m देगा। चलिए 3x² - 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए पॉइंट रख देते हैं, किस में रखना, 3 में, तो 3 × 3 का स्क्वायर -3 dy/dx हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 9 को 3 से 27 माइनस, यानी 24 dy/dx। देखिए ये चीज़ तो समझाना नहीं चाहिए, 3 × 9 - 3 ये क्या आ जाएगा, 27 - 3 24 होगा ना, स्लोप क्या आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का स्लोप हमें फाइंड करने बोल रहा है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने बोल रहा है। कर्व देखिए एक्स वाई के फॉर्म में दिया गया है और थीटा π/4, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको हम ग्राफ के जरिए बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और आप भी जो भी क्वेश्चन कीजिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो चीज़ समझिएगा उसको रफ में ग्राफ पे शो कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक कर्व है, ठीक है, यानी सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है x a cos 3 थीटा
और वाई है ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है। एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन है हमारे पास। कर्व का इक्वेशन जो है ना एक्स वाई में दिया गया है। कर्व का इक्वेशन एक्स वाई यानी क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू, कर्व का इक्वेशन जो है ना हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे कि देखिए इससे पहले का इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा था, एक्स वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि वो दोनों एक तरह से समझिए, एक तरह से फ्रेंड थे, एक साथ में था तो एक फ्रेंड था। बट इसमें देखिए दोनों को अलग कर दिया गया, एक्स को अलग वाई को अलग, तो ये दोनों अब फ्रेंड नहीं लग रहे हैं। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, थीटा कॉमन है। तो देखिए ये दोनों एक तरह से फ्रेंड है बट म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड हुए ना। तो ऐसे चीज़ को ना हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, ऐसे चीज़ को पैरामेट्रिक बोलते हैं। और थीटा कहाँ पे रखना है, π/4। ठीक है, ऐसे को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, सॉरी टेंजेंट है, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, और इसका m2 पूछ रहा है। ठीक है, ये स्लोप पूछ रहा है, क्या होगा स्लोप, नॉर्मल का स्लोप। तो ये चीज़ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता होगा जब दो लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो ये फॉर्म लगता है m1 इंटू m2, यानी उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना। तो m2 हमें फाइंड करना है, तो m2 इस तरह से निकल जाएगा ना जी, m1। अब m1 कहाँ से मिलेगा, m1 तो हमें dy/dx जो भी पॉइंट रहता है x, y, ये तो हमें देता है m1 देता है ना। चलिए अब dy/dx हमें कहाँ से मिलेगा, dy/dx कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। देखिए dy/dx, इस चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को अगर dy को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d/d थीटा हो जाएगा। और x के साथ भी वही चीज़ होगा क्योंकि दोनों में कॉमन थीटा है ना जी। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और पॉइंट थीटा कहाँ रखना है, थीटा कहाँ रखना है, थीटा रखना है π/4। और ये चीज़ हम लोग करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, m1 मिलेगा ना, m1 मिलेगा तो फिर यहाँ रख देंगे तो m2 फाइंड हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमें फाइंड करने बोल रहा है। तो dy/d थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखिए dy/d थीटा चाहे तो एक साथ आप इसको कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। देखिए हम लोग एक साथ अलग अलग करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है उसमें हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग एक साथ करते हैं, अच्छा रहेगा। dy/dx, देखिए इस इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 पावर का डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन का भी तो करेंगे तो क्या होगा कोस थीटा। देखिए एक साथ कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय इसका dx थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सेम कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस का साइन थीटा। ठीक है, हो गया। अब dy/dx हमारे पास आएगा क्या पता है, देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यहाँ से एक कोस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, यहाँ कोस, और ये माइनस, तो बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और ये माइनस, ठीक है, टेन थीटा होता है। हो गया। अब क्या रखना है, थीटा क्या रखना है, थीटा हमें रखना है π/4।
4, पाई बाई 2। ठीक है। तो माइनस टेन थीटा पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 10 पाई बाई 4, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। तो ये dy अपन dx हमें क्या दे दिया? स्लोप m1। ये है m1, ये है m1। अब m2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से। देखिए भैया, आ गया। तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो हम अच्छा से समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर भी 6 भी एकदम सेम है। देखिए वही चीज़, क्वेश्चन 6 नंबर सेम है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये दिया गया है। थीटा कहाँ रखना है? ठीक है, सेम है। करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 भी पैरामेट्रिक फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में है। क्वेश्चन सेम है। x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा और कोमा y इक्वल टू बी कोस स्क्वायर थीटा और 8 थीटा कहाँ रखना है? पाई बाई 2। तो देखिए टेंजेंट यानी m2 हमें फाइंड करने बोल रहा है। m2 कहाँ से मिलेगा? -1 अपॉन dy अपॉन dx, थीटा रखना है पाई बाई 4, यहाँ मिलेगा m2। तो ये चीज़ हमें कहाँ से आएगा? ये चीज़ कैसे आएगा? तो देखिए y जो है, y देखिए इस y का डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? b2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका करेंगे x वाला को, तो dx अपॉन डी थीटा करेंगे। तो ये कहाँ गया? 1, ये 0 हो जाएगा। माइनस ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस थीटा यानी कि dx अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या निकल कर आया? -a कोस थीटा ये निकल कर आया। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, यही ना होगा? देखिए इस बार हम लोग अलग किए, अलग अलग करके फाइंड किए। तो थीटा से थीटा कैंसिल, सॉरी ये चीज़ नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा। ये तो पूरा वैल्यू है ना जी। डी वाई अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। तो इसका वैल्यू क्या है? डी वाई अपॉन डी थीटा ये है b2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना, अपोन में माइनस का a कोस थीटा। तो देखिए ये कोस और कोस कट जाएगा, इससे माइनस और माइनस भी कट जाएगा। क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास 2b साइन थीटा अपोन में a बचेगा। अब कहाँ पे रखना? थीटा का वैल्यू क्या रखना हमें? थीटा पाई बाई 2। तो 2b साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 2 90 होता है ना, 1 होता है। डी वाई अपन डी एक्स इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो 2b अपॉन a हो जाएगा। 1 इस इंटू करेंगे तो वही ना बचेगा। समझ गए ना? ये चीज़ हमें क्या दिया है? डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या दिया है? क्या दिया है? m1। यानी ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये चीज़ क्या आया? ये चीज़ हमारे पास आया ये। तो
इसका वैल्यू यहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें ना, m2 के जगह पे -1/2b/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा m2 = -a/2b, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ये। आंसर 6 हो गया। 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व का इक्वेशन ये है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0। और ये इक्वेशन दिया गया है, हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, वो पॉइंट जिस पॉइंट से कर्व से वो टच हो रहा है। तो जो चीज़ हम लोग समझें इस क्वेश्चन से, उस चीज़ को हम लोग फिगर में ड्रॉ करते हैं। ये काम रफ में करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये एक कर्व है, इससे एक टेंजेंट पास हो रहा है, 1 मिनट, ये पास हो रहा, ठीक है। ये पास हो रहा ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ मानना है, ये तो हमें मानना है ना। देखिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप यानी m0 हो जाएगा, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका जो स्लोप होता है ना, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसका इक्वेशन तो हमारे पास दिया गया है, कर्व का इक्वेशन दिया गया है ना, y = हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया जी, x³ - 3x² - 9x + 7 दिया गया है। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट तो ही फाइंड करने बोल रहा है, ये पॉइंट फाइंड करने बोल रहा है ना। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट, अब यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए y = हमारे पास x³ - 3x² - 9x + 7 ये चीज़ है। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट हमें क्या देता है, इसका डिफ्रेंशिएट हमें क्या देता है, इसका डिफ्रेंशिएट पॉइंट पे जब हम लोग करते हैं तो क्या देता है, इसका डिफ्रेंशिएट हमें तो स्लोप तो ही देता है, स्लोप ही ना देता है। तो स्लोप तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है जी, 0 गिवन है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x² - 6x - 9 होगा ना, डिफ्रेंशिएट होगा ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये डिफ्रेंशिएट क्या देता है, स्लोप देता है, और स्लोप क्या है, 0 के इक्वल है। तो x² - 6x - 9 इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि dy/dx हमें स्लोप ही तो देता है और स्लोप 0 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब 3 इसमें से, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, x का वैल्यू वो यहाँ का पॉइंट होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x² - 2x - 3 = 0, ये 3 0 हो जाएगा, x² - 2x - 3 = 0। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉरी स्क्वायर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -3x + x - 3 = 0, इस तरह से लिख सकते हैं। घटाएंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना, यही चीज़, ठीक है। अब आगे इसमें से हम लोग x कॉमन लेंगे तो 1 - 3 बचेगा, इसमें से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, = 0, x + 1 = 0 और x - 3 यहाँ x होगा, ठीक है, क्योंकि x कॉमन लिए तो एक x बचा ना, = 0। तो x का एक वैल्यू आया -1 और x का एक वैल्यू आया +3। तो इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन
x इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब सॉरी -3 माइनस स्क्वायर -9 इंटू -1 +7, तो -1 और इसका स्क्वायर यानी -3 प्लस का 9 प्लस का 7, यानी ये चीज़ सॉल्व होगा ये क्या हो जाएगा 16 में -4 चला जाएगा तो 12। एक पॉइंट ये आ गया, फिर व्हेन x इक्वल टू 3 रखते हैं, जब 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 + 7 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 तो माइनस का 27, ये भी हो जाएगा, ये भी माइनस का 27 + 7। देखिए ये एक कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा तो 20, तो दोनों पॉइंट हमें मिल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट आर क्या रिक्वायर्ड पॉइंट 3, -20 और सॉरी एंड -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इतना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द क्वाड जॉइनिंग पॉइंट। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है एक कर्व है, ठीक, वो तो कर्व का इक्वेशन है, टेंजेंट है ना वो क्वाड का पैरेलल है और क्वाड जॉइनिंग पॉइंट जो है ना वो इतना है, क्वाड का जो जॉइनिंग पॉइंट है जो इतना है। क्वेश्चन हम लोग जो समझे उसे हम लोग यहाँ शो करते हैं, ठीक। क्वाड किसको बोलते हैं, देखिए एक कर्व है, इस तरह से कर्व किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। हमको तो ये काम रफ में करके क्वेश्चन में क्या चल रहा वो चीज़ हमें बस समझना रहता है, और तो कुछ ये है नहीं। जॉइनिंग एक कर्व है, उसमें ना एक क्वाड, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पार हो रहा है, उसको क्वाड बोलते हैं, मतलब। और उसका जो जॉइनिंग पॉइंट है ना ये और ये, वो चीज़ हमारे पास दिया गया है। वो क्या है जी, वो है 2,0 और एक है 4,4, ठीक है। और ये जो लाइन है ना इसी के पैरेलल एक टेंजेंट है, इसी के पैरेलल एक टेंजेंट है। तो और पूछ रहा हमें फाइंड पॉइंट, और ये कर्व का इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू दिया गया है, क्या है x - 2 का स्क्वायर, ये चीज़ दिया गया है। हमें पूछ रहा है ना कि ये पॉइंट क्या है जी, ये पॉइंट का वैल्यू बताइए हमें। टेंजेंट जो जिस पॉइंट से कर्व से कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्टिंग पॉइंट बताइए हमें। तो ये m1 इसे रख लेते हैं और इसको m2 रखते हैं, ठीक। तो एक चीज़ आपको हम बता दें, जब कोई लाइन पैरेलल होता है तो उन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ पता है ना आप लोग को, जब कोई लाइन पैरेलल होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो देखिए, और एक चीज़ आपको बताए थे क्या कि अगर कोई लाइन ऐसे है, उसका 2 पॉइंट दिया गया है, तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से वो स्लोप निकलता है। तो इस तरह से इस लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोनों पॉइंट गिवन है, फाइंड कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा 4 - 0 और फिर
4 माइनस 2। m क्या निकल कर आया 4 माइनस 2, कट जाएगा तो m हमारा निकल कर आया 2 निकल कर आया m जब हमारा 2 निकल कर आया तो इसका स्लोप अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा 2, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखिए हमारे पास स्लोप आ गया और कर्व का इक्वेशन भी है, तो ये पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना जी। क्योंकि देखिए y जो हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं उस पॉइंट पे, तो हमें ये क्या देता है, स्लोप देता है, m देता है, और m हमारे पास ऑलरेडी 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके 2 के इक्वल रख देंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा ना। ठीक, तो ये चीज़ m आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेंगे dy अपन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा x माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये चीज़ आ गया डिफ्रेंशिएट। इसको हम लोग को क्या करना है माइनस 2 के इक्वल रखना है, क्योंकि डी वाई अपन डी एक्स हमें स्लोप देता है और स्लोप 2 है, तो इस चीज़ को हम लोग इसका इक्वल रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं जी। ये 2 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव का 2, ठीक है, 2 नहीं आएगा, ये इधर जाएगा तो 1 होगा ना। एक देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ऐड होगा ना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, y हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी y हो जाएगा हमारा 1, y हो जाएगा 1, तो लिखेंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट r इक्वल टू 3,1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज इतना, यानी कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कर्व है, उसका टेंजेंट दिया गया है, और वो टेंजेंट का ना इक्वेशन इस बार दिया गया है हमारे पास x माइनस 11। ठीक है, और इसका है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है, ये पॉइंट पूछ रहा है, ये पॉइंट क्या होगा। ठीक, तो ये पॉइंट अगर ये पॉइंट फाइंड करना है, इक्वेशन है हमारे पास, इसका अगर स्लोप मिल जाए, हमें इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, तो ये पॉइंट हम लोग बहुत इजी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्लोप कैसे मिलेगा पता है, देखिए y माइनस एक्स माइनस 11 है ना, तो एक इक्वलिटी का ऑप्शन होता है x mx प्लस 11 mx प्लस c mx प्लस c, तो इसको जब हम लोग इक्वल में इक्वलिटी चेक करेंगे तो इसके x के आगे क्या है 1 है ना, तो m हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से इक्वलिटी चेक होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो m आ गया हमारे पास, तो अब देखिए y जो है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉइंट पे x, y पे, तो क्या देगा, स्लोप देगा, यानी कि और स्लोप हमारे पास क्या है गिवन ऑलरेडी है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके 1 के इक्वल रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए dy अपन dx
डिफ्रेंशिएट 3, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 11। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11 जीरो के इक्वल रखते हैं, 1 के इक्वल रखना है ना, 1 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर 20 हो जाएगा, फिर ये 3 कटेगा 4 बार में एक्स स्क्वायर, यानी रूट ख़त्म तो यहाँ 2 बचेगा। 4 का रूट होगा ना, स्क्वायर ख़त्म तो इसमें रूट आएगा, और रूट टूटेगा तो 2 आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है ना, तो हम लोग देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझिएगा एक बात। ठीक है, यहाँ अगर x का वैल्यू जो है ये है ना, x का वैल्यू प्लस और माइनस, x का 2 वैल्यू आ गया, पॉजिटिव में एक नेगेटिव में आया ना। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं और 2 पॉइंट हैं, तो जानते हैं क्या कीजिए, अब x का वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग, किस इक्वेशन में रखेंगे, तो आप ना किसी भी इक्वेशन में रखिए। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रखिए। देखिए ये पॉइंट एक ही पॉइंट होगा ना, क्योंकि टेंजेंट इस कर्व से एक ही पॉइंट पे पास कर रहा ना, तो वो पॉइंट यहाँ 2 आ गया, तो एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो पॉइंट कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो रूल क्या होता है चेक करने का, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम लोग -2 रखते हैं किसी भी इक्वेशन, मान लीजिए इस पे रखते हैं -2, ठीक है, देखिए यहाँ रखते हैं -2, देखिए इसमें रखेंगे, इसमें अगर हम लोग -2 रखते हैं, -2 ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा क्या, -13 मिलेगा ना। और इसका वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो क्या मिलता है, ये माइनस का 8 हो जाएगा, और -2 इंटू होगा तो 28, यानी कि सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आ रहा ना, यानी इस -2 को अगर इसमें रखते हैं तो अलग वैल्यू मिल रहा है, -2 को इसमें रखते हैं तो अलग वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो चेक करना है इन दोनों में अगर ये और ये इसको रखते हैं तो ये अलग आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है, -2 इसमें अलग आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है। इसको रखेंगे तो देखिए क्या आता है, -9 आ रहा है ना। अब इसमें रखते हैं, +2 इसमें रखेंगे तो -9 +2 इसमें रखेंगे, इसमें कर्व का इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 2 का 8 -11 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 5, तो 8, ये और ये क्या हो जाएगा 13 - 22, जब ये घटेगा तो क्या आ रहा 9। तो देखिए ये चीज़ +2 इसमें भी 9 दे रहा है और +2 इसमें भी 9 दे रहा है, बट -1 इसमें अलग दे रहा है और इसमें अलग दे रहा है, यानी कि -2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि -2 जो है ना, दोनों इक्वेशन में 2 डिफरेंट y का वैल्यू दे रहा है, इसलिए -2 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा जी, +2। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको दोनों में चेक करना है कि कौन सा उसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, -9। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, क्योंकि टेंजेंट का एक ही पॉइंट है ना। तो ऐसा जो भी आएगा ना, तो एक ही पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, दोनों नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे एक ही कनेक्टिंग पॉइंट पे टच होके पार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट में रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रहने दीजिए। तो मिलेंगे फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।